एक पिता अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर रॉकेट लॉन्चर देता है। एलेना निशाने पर बिल्कुल सटीक वार करती है। उसके पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं जन्मदिन मुबारक। अगले जन्मदिन पर वह उसे एक चाकू देता है। वह कहता है दया तुम्हें कमजोर बनाती है, असली दुनिया ऐसे ही चलती है। एलेना चाकू पकड़ती है और उस लड़की की ओर बढ़ती है। 3 साल बाद एलेना शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड नेटवर्क की मुखिया बन जाती है। वह खुलेआम सरकार के खिलाफ खड़ी होती है। एलेना की टीम एक बैंक पर कब्जा कर लेती है, लेकिन वे कोई पैसा नहीं चुराते। एलेना अंदर ही रहती है और गिरफ्तारी का इंतजार करती है। स्पेशल फोर्स उसे फाइटर जेट से एक गुप्त जेल में ले जाती है। उस पर 9,999 अपराधों का आरोप लगाया जाता है। पुलिस एलेना से कबूलनामा लिखने को कहती है। वह सिर्फ एक लाइन लिखती है, अपनी कोट की जेब चेक करो। अटॉर्नी जनरल रीड अपनी जेब में हाथ डालता है और एक पर्ची निकालता है। उस पर लिखा होता है रानी के आगे झुको। फिर हाईजैकर्स की तरफ से एक और फोटो आती है, उसमें भी बिल्कुल वही शब्द लिखे होते हैं। उसी समय एलेना की टीम एक और बैंक पर कब्जा कर लेती है। फिर से कोई पैसा नहीं चुराया जाता। वे सिर्फ पुलिस को वह नोट दिखाते हैं। रीड एलेना से पूछता है कि रानी कौन है। एलेना मुस्कुराती है और कहती है जब यह दिन खत्म होगा तुम में से कोई एक नहीं बचेगा। फिर जोड़ती है तुमने गलत औरत से पंगा लिया है। तभी उसकी टीम लाइव फीड पर एक सैन्य ठिकाने को हैक कर लेती है। रीड घबराने लगता है। उस वॉल्ट में ताकतवर लोगों के रहस्य हैं। एलेना आराम से कुर्सी पर पीछे झुकती है और अपने पैर टेबल पर रख देती है। रीड उसे धमकाता है और उसकी टीम को रुकने को कहता है। वह संकेत देता है कि वह क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करने को तैयार है। इसी बीच टीम वॉल्ट में घुस जाती है। टीम लीडर उसे खोलता है और रीड अपना आपा खो बैठता है। एलेना शांत स्वर में उसे सलाह देती है, मेरा सुझाव है कि तुम तुरंत इस्तीफा दे दो। ठीक है, मैं तुम्हारे इस सुझाव को ठुकराता हूँ और तुम्हें अपना एक सुझाव देता हूँ, जाओ। और इसे तभी कांच पर एक तेज दस्तक उसे बीच में ही रोक देती है। रीड हैरानी से लाइव फीड की ओर मुड़ता है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।